नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एक नए नोटिफिकेशन को लेकर। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, समूह 1 यानी ग्रुप 1 जो है वो सब ग्रुप 3 के लिए। ठीक है, और उसी नोटिफिकेशन जो है उस नोटिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि तमाम इन्फॉर्मेशन कि हमें इस एग्जाम के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए होंगी, प्लस इस एग्जाम जो है इस एग्जाम के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मैम कितने पद जो है वो इसके लिए आरक्षित किए गए हैं, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पद दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने है। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। आप पूरा नोटिफिकेशन भी बहुत आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं। प्लस इस नोटिफिकेशन के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग अपने सेशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाहे वो आयु की बात हो, चाहे पदों के विवरण की बात हो, चाहे वेतन की यहाँ पर बात हो, या फॉर्म भरने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि के बारे में चर्चा हो, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन जो है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी जो है वो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी हुआ है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो आप इस वेबसाइट पर जाके जो है वो इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम लोग समूह 1 यानी ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, जिसके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा जो है वो 2024 की है। अगर हम लोग बात करें कि इस आवेदन को भरने की प्रारंभिक तिथि, तो प्रारंभिक तिथि जो है वो शुरू हो चुकी है 25 फरवरी से जो है वो इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अंतिम तिथि जो है वो अंतिम तिथि यहाँ पर 11 मार्च रखी गई है। साथ ही साथ अगर हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह का कोई संशोधन करना हो तो संशोधन करने की जो डेट है वो 25 फरवरी है। और संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो अंतिम तिथि यहाँ पर 16 मार्च जो है वो हमारे सामने रखी गई है। तो अगर संभावित परीक्षा भी पूछी जाए कि मैम फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो हम क्या ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि इसका एग्जामिनेशन जो है वो कितने समय में हो जाएगा। तो आप सब लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें 15 मई जो है वो तारीख दी गई है कि 15 मई 2025 से जो है इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो यहाँ पर जारी हो सकता है। यानी 15 मई से आपकी परीक्षा जो है वो परीक्षा शुरू हो सकती है। अब प्रारंभ इसलिए लिखा गया है क्योंकि हो सकता है कि कई दिनों में, कई शिफ्ट्स में ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाए। तो 15 मई से जो है वो मई से एग्जाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सीधी भर्ती या संविदा पदों हेतु यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी है, तो 500 रुपए जो है वो पर यहाँ पर प्रश्न पत्र आपकी फीस है। और उसी के साथ साथ अगर कोई भी बच्चा जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति या कैटेगरी वाइज जो है उनमें इंक्लूड होता है, या मध्य प्रदेश का अगर मूल निवासी है, ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो मध्य प्रदेश से बाहर के स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी फिल कर सकते हैं। ये ओपन वैकेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एमपी के विद्यार्थियों के लिए ही ये वैकेंसी है। एमपी के बाहर का भी अगर कोई बच्चा है तो वो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। तो मूल निवासियों के लिए 250 रुपए जो है वो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही साथ सीधी भर्ती बैकलॉग की अगर बात करें तो इसमें कोई भी शुल्क जो है वो यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है। तो ये फॉर्म जो है वो फॉर्म आप यहाँ पर जो है वो esb.mp.government.in की वेबसाइट पर जाकर जो है वो फिल कर सकते हैं। 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि हमें याद रखना है कि 11 मार्च तक ये फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी जो है वो दूसरी बात पर अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चर्चा करें तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इसमें समूह 1 यानी जो हमारा ग्रुप जो है वो ग्रुप क्या है, हमारे पास 3 है। ठीक है, समूह 1 यानी ग्रुप जो है वो ग्रुप 3 है। इसमें संभावित परीक्षा दिनांक जो है वो 15 मई यहाँ पर दी गई है, जिसमें ये भी बोला गया है, आपको रिपोर्टिंग टाइम भी जो है वो यहाँ पे बता दिया गया है कि एक शिफ्ट का एग्जाम जो है वो सुबह 7 से 8 होगा। ठीक है, 7 से 8 में रिपोर्टिंग करनी है, 8:50 से 9 बजे तक जो है वो निर्देश पढ़ने हैं और 9 से 12 तक आपका पेपर होने वाला है। सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें 12:30 बजे रिपोर्टिंग होगी और 2:30 से 5:30 बजे तक जो है वो आपका पेपर यहाँ पर संपन्न होगा। ठीक है, चलिए उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करते हैं मैम इसके संभावित जो है वो संभावित पदों की, तो आप सभी लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि सीधी भर्ती या बैकलॉग और संविदा भर्ती के रिक्त पदों का विवरण जो है वो विवरण भी यहाँ पर हमारे सामने है। ठीक है, जिन रिक्त पदों में सीधी भर्ती के भी पद दिए गए हैं, ठीक है, सीधी भर्ती बैकलॉग भी यहाँ पे बताया गया है और संविदा भर्ती की भी बात की गई है। तो ऐसे करके अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जनजाति, इन सबको मिलाकर जो है वो सबको मिलाकर टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हमारे सामने है और वो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हमारे सामने शो हो रही हैं। अब इन सभी वैकेंसीज जो है, इन वैकेंसीज का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर विभाग वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है।
मतलब अगर आप इस एग्जामिनेशंस को देते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश सरकार का कौन कौन सा विभाग है जिस विभाग में सीधी भर्ती के द्वारा, ठीक है, या किसी विभाग में बैकलॉग भर्ती के द्वारा हम लोग कितने कितने पद किस किस वैकेंसी के लिए यहाँ पर क्या है आरक्षित हैं, तो वो भी कंप्लीट डिटेल जो है वो डिटेल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमें दे रखी है। लेकिन आप विद्यार्थी हैं और मैं जानती हूँ कि विद्यार्थियों का जो सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव होता है वो पर्सपेक्टिव होता है कि मैम जिस वैकेंसी के लिए हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या हम उसके लिए योग्य हैं, क्या हमारी आयु सीमा जो है वो उसके अंतर्गत यहाँ पर आती है। दूसरी चीज मैम इस वैकेंसी का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, हमें अपनी तैयारी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो करनी है। तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग आयु सीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आयु सीमा जो है वो यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो बताई गई है 18 ईयर्स, ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है 40 ईयर्स। लेकिन फॉर स्पेशल केसेस यानी अदर जो केसेस होते हैं, ठीक है, जिन केसेस में कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन मिलता है या फिर मध्य प्रदेश जो है उस मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के नाते भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, वहां पर एज लिमिट को बढ़ा के 45 ईयर्स किया गया है। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर जो है वो केसेस में, और वैकेंसी ओपन वैकेंसी है, तो आप मध्य प्रदेश से अगर बाहर के भी हैं तो भी आप इस वैकेंसी में अपना फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर इस पोस्ट कोड भी दिया हुआ है, पोस्ट कोड के साथ साथ आपको यहाँ पर सैलरी भी बताई गई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पोस्ट कोड 01 की बात करती हूँ तो पोस्ट कोड 01 सीधी भर्ती जो है इसमें प्रबंधक यानी मैनेजर के पोस्ट में यहाँ पर टोटल हमारे पास 2 वैकेंसी आ रही है, एक एसटी और ओबीसी में। लेकिन पे स्केल की यहाँ पर अगर बात की जाए तो 32,800 से 1 लाख मतलब यहाँ पर 1,03,600 रुपए जो है वो पे स्केल आपको मिल रहा है। यानी अगर आप यहाँ पर इस नौकरी में लग जाते हैं तो न्यूनतम वेतन जो पहला इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो 32,800 रुपए मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पोस्ट कोड 2 के लिए भी यहाँ पर वेतन आपको बताया गया मिनिमम 32,800 है। और भी जितनी भी सारी वैकेंसीज यहाँ पर है उन सबका जो है वो सबका पे स्केल भी यहाँ पर आप लोगों को क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करूं तो सहायक लेखपाल की जो भर्ती है, ठीक है, इसमें कुल 31 पद हैं। कार्यपालिक ये जो है वो नियुक्ति है जिसमें 25,300 इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और उसी के साथ साथ महिला जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसको 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की भी आरक्षण तालिका जो है वो इसमें आप लोगों के लिए जारी की गई है। तो इस नोटिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आरक्षण विभाग और वैकेंसीज अगर आप लोगों को बहुत माइन्यूटली देखनी हो तो कम से कम 65 पन्नों का नोटिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने जारी किया है, ठीक है, जिसमें समस्त सूचनाएं हमारे सामने है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर आपसे क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आप देखो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने जो है वो यहाँ पर क्या आता है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास आता है कि मैम अगर हम लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमें पढ़ना क्या पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हमारे हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये सब तो डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड वैकेंसीज ही होती हैं। तो कंपटीशन आप ये मान के चल सकते हो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन में हमारे लिए काफी टफ हो सकता है। तो अगर हम लोग प्रश्न पत्र की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रश्न पत्र को आप लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसके तहत उन्होंने बोला है कि पार्ट ए भी 100 मार्क्स का होगा और पार्ट बी जो है वो भी कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में आपके पास जनरल नॉलेज भी होगी, जीके भी है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हिंदी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश है और इंग्लिश के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर मैथ्स है। यानी ये तीनों जो चारों सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट को मिला के 100 मार्क्स का पेपर आपके पास होने वाला है। और 100 मार्क्स के पेपर के साथ साथ दूसरा जो पार्ट है इसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर दी गई है, तार्किक योग्यता यानी कि यहाँ पर रीजनिंग की बात की गई है और यहाँ पर मैनेजमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट की प्रबंध क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रबंध के उद्देश्य जो है वो क्या होते हैं, ऐसा जो है वो मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो 100 अंकों का पार्ट ए होगा, 100 अंकों का पार्ट 2 होगा, कुल 200 प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे, 200 अंक के ये प्रश्न होंगे और ये सारे सब्जेक्ट हमें इस एग्जामिनेशन में क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने यहाँ पर पड़ेंगे,
तो देखिए वैकेंसी आपके सामने है, फॉर्म्स की जो है वो फॉर्म्स की डेट मैंने आपको बता दी है, एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दिया है, आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, साथ में मैंने ये भी आपको बता दिया है कि अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं ये भी आपके सामने है, तो जल्दी करनी है, देरी नहीं करनी है। 11 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। अगर आप जो है वो इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से उस वेबसाइट पर जाकर अपने इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे एमपी उत्कर्ष चैनल से, क्योंकि बहुत जल्दी ये भर्तियां जो हमारे सामने आई हैं इसके लिए भी आप लोगों के लिए वाईटी पर फ्री क्लासेस और बैचेस जो हैं वो जल्दी ही हम लोग अनाउंस करेंगे, ताकि आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करने में कहीं ना कहीं सहायता मिल सके। ठीक है, तो भूलना नहीं है, जल्दी से इस नोटिफिकेशन तक पहुंचना है। थैंक यू सो मच बच्चों आज की इस इन्फॉर्मेशन के लिए।